सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर किया है महबूबा मुफ्ती ने, यह कहते हुए कि सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। इतना ताकतवर मुल्क था अमेरिका, उसका हाल क्या हो गया है अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कर दिया। कश्मीरियों से बातचीत कीजिए, वरना सब्र का इम्तिहान लेंगे तो फिर हालात प्रतिकूल हो सकते हैं आपके लिए। क्या है जवाब इस पर? चित्रा जी, आपने गलत कहा। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया है। महबूबा मुफ्ती ने भारत देश पर हमला किया है, हमारे राष्ट्र पर हमला किया है, ये कहते हुए कि जिस प्रकार से तालिबानियों का सब्र टूट गया और उन्होंने एक बहुत पावरफुल मुल्क अमेरिका को भगा दिया अफगानिस्तान से, ठीक उसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर हमारा सब्र का बांध भी टूट चुका है। हम भारतीयों को भगा देंगे, भारत की सेना से दो दो हाथ कर लेंगे, भारत की सरकार को नहीं मानेंगे और अलग हो जाएंगे। तो ये बीजेपी पे हमला नहीं है, ये मुझ पे, आप पे और यहां बैठे जो आर्मी के हमारे आला अधिकारी हैं उन पे और देश के संविधान पे हमला है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जी ने भारत पे हमला किया है। दूसरी बात है, यहां सब्र का बांध किसी का नहीं टूट रहा है। सब्र का बांध महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का टूट रहा है, क्योंकि इनके परिवार का आधिपत्य चलता था। 3 परिवारों के मुट्ठी में कश्मीर और जम्मू बंद थी और इनका आधिपत्य चलता था जम्मू कश्मीर पे। आज ये आधिपत्य आर्टिकल 370 के हटने से समाप्त हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूं मुफ्ती जी, अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में होती तो पाकिस्तान ही नहीं होता। जम्मू कश्मीर भारत में क्या नहीं होता, पाकिस्तान ही नहीं होता। ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन कुछ लोगों के महत्वाकांक्षा के कारण बनी है। अगर हम होते तो भारत पाकिस्तान का विभाजन ही नहीं होता। तो आप सही कह रही हैं, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में पड़ता ही नहीं, हम सब एक रहते। माजिद हैदरी साहब, बीजेपी होती तो कश्मीर फिर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, तो फिर कहां का हिस्सा होता अगर इस तरह की स्थिति बनती? और क्या उकसाने का काम यहां पर नहीं किया जा रहा है महबूबा मुफ्ती की ओर से? बीजेपी कह रही है कि दाल नहीं गल रही है, इस वजह से इस तरह का बड़बोला बयान उनकी ओर से दिया जा रहा है। देखिए मैडम, इस मामले में सबसे पहले बेचारे तालिबान को धकेला जा रहा है। मैं बता दूं कि तालिबान का हर भारतवासी को कोटि कोटि आदर करना चाहिए। बेचारे तालिबान कोटि आदर करना चाहिए। तालिबान हमारे देश के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। तालिबान इसलिए प्रेरणा होनी चाहिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अच्छे दिन भेजो रे। तालिबान प्लेन का टिकट बनाना है, प्लेन का टिकट बनाओ, इनको भेजना है। कोटि आदर वाले तालिबान के पास भेजना है, टिकट बनाओ अफगानिस्तान का। वो टिकट नहीं चाहिए, वो लटक के चले जाएंगे। वो जहाज के, शर्म नहीं आ रही आपको इस तरह का? अरे भैया, वो जहाज के पहिया में लटक के जाओ कीजिए। चित्रा जी, इसको जरा जहाज के पहिए में लटका के भेजो तो अफगानिस्तान। वो तो हमारे ऐसे मित्र बनने चाहिए कि जो मिसाल बने। अच्छा, वो उन्होंने वहां पर महिलाओं के अधिकारों को दबोचा जा रहा है, महिलाओं के पोस्टर तक पर काली पोती जा रही है, बच्चे वहां पर दम तोड़ रहे हैं। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लोग अपने ही मुल्क को छोड़कर पराए मुल्क। आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह की स्थिति है अफगानिस्तानियों की, अफगानिस्तानी मुसलमानों की क्या स्थिति कर दी है तालिबान ने। आपको नजर नहीं आ रहा है माजिद हैदरी? बैठ यहाँ पर तालिबान का समर्थन करने की। एक सेकेंड सर, एक माजिद हैदरी सुनिए। माजिद हैदरी, ये तालिबान की वकालत करने के लिए मत बैठिए। ये बताइए कि ये महबूबा मुफ्ती क्या बताना चाहती हैं? उनके लिए आदर्श है तालिबान। मुफ्ती साहिबा की तो तालिबान बेचारों का आपने आदर नहीं है। फिर बेचारे तालिबान बेचारे हैं, मार रहे हैं वो लोगों को। 70 रुपए का पेट्रोल है, उनसे सीखे भाजपा के हुकूमत कैसे चलाती है। तालिबान से पहले सीख लें, फिर आप कश्मीर की बात कीजिए। तालिबान की हुकूमत चल रही है इस समय। चित्रा जी, अभी तो हुकूमत में आया भी नहीं है ना, तालिबान की हुकूमत शुरू हो गई। हुकूमत में यहाँ 100 रुपए बन गया तालिबान, बना दिया उसने अपना राष्ट्रपति वहां पर। क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है माजिद हैदरी? आपको जानकारी है या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही शून्य दिमाग लेकर आ गए यहाँ पर? तालिबान पेट्रोल बेचती है अपने राज्य को। हमें यहाँ बीजेपी 100 रुपए का खून पीती है पेट्रोल पे। वहां किसी महिला पे दीपिका पादुकोण की पद्मावत की तरह हमला नहीं होता, किसी सिनेमा हॉल को जलाते नहीं जो यहाँ पे वीएसपी वालों ने किया था। वहां पे किसी बनर्जी पे हमला नहीं होता। चित्रा जी, हम लोगों को शाम को टॉर्चर क्यों कर रही हैं आप? आपको पता है 15 अगस्त को इस बार क्या हुआ है? श्रीनगर में मैं खुद थी, आपने देखी तस्वीरें, क्या हुआ है? शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह की बातें कहते हुए? लाल चौक पर, जहां पर हमेशा सुरक्षा इस तरह की होती थी, जहां पर आतंकवादी आए दिन वहां बमबारी करते हुए चलते थे, वहां पर देखा तिरंगा लहराया है इस बार। आप लोगों को रास नहीं आ रहा है तिरंगा देखकर? रास नहीं आ रहा है आप लोगों को?